हेलो। आज हम जानेंगे अलग अलग प्रकार की साउंड्स और चांटिंग के बारे में जो हम योग के अंदर योगिक व्यायाम के अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि हम आ ओ म जैसी आवाजें निकालते हैं। तो रियली समझते हैं कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है, इसके पीछे की समझ क्यों है, हम ये क्यों निकालते हैं आवाजें। तो सबसे पहले समझते हैं कि आवाज क्या है। आवाज एक वेव है। जैसे समुद्र में वेव आती है जाती है, लहरें उठती हैं जाती हैं। तो साउंड भी, आवाज भी एक लहर है। वो किससे बनी है? एक स्पंदन, एक अनुकंपन, वाइब्रेशन से लहर बनती है। तो जो आजकल का मॉडर्न विज्ञान है और योग दोनों सेम ही चीज बोलते हैं कि हम सब, चाहे हम जीवित हैं या जीवित नहीं है, जैसे कि ये फोन, हम सब जो हैं वेव, स्पंदन से बने हैं। योग में बोलते हैं कि हर कण कण के अंदर कैसे जीवन की शक्ति है। साइंस में बोला गया है इसे वेव और पार्टिकल की डुअलिटी। यानी जो चीज हमें स्थित पार्टिकल, एक चीज जिसको हम छू सकते हैं ऐसे लगती है, वो केवल ऐसा पार्टिकल नहीं है, उसके अंदर एक स्पंदन भी है, उसके अंदर एक वेव भी है। तो जैसे हम लोग खुद को अगर देखें तो हमें लगता है कि हम अपने आप को टच कर सकते हैं, हम एकदम सॉलिड हैं, हम मटेरियल हैं एक तरह से। लेकिन हम सब के अंदर, हम सब जिससे बने हैं, जो सेल, जिन कोशिकाओं से हम बने हैं, उसके अंदर भी अगर हम जाएं, जिन हम अणु से, एटम से जो बने हैं, वो एटम असल में अंदर से 99% से ज्यादा, यानी 1% से भी बहुत कम, बहुत कम, उसका भी बहुत बहुत छोटा जो परसेंटेज होता है, वो हमारे अंदर वो पार्टिकल होता है। बाकी सब क्या है? खाली जगह है। और उसके अंदर क्या है? जो जिन पार्टिकल से अणु बनता है वो उसके अंदर घूम रहे होते हैं। यानी हम सब, मैं या ये लैपटॉप या ये टेबल जिसके ऊपर ये लैपटॉप रखा है, देखने में हार्ड है, सॉलिड है, लेकिन इनके अंदर बहुत खाली जगह है और बहुत कुछ चीजें हिल रही हैं, जैसे एक वेव हिलती है, जैसे स्पंदन होता है। तो सिंपल भाषा में बेसिकली हम सब स्पंदन हैं। चाहे हम फिक्स्ड हैं, चाहे हम में जीवन है नहीं है, हम सब के अंदर एक स्पंदन है। तो ये चीज अभी हम लोग थोड़ा साइंस को, योग को छोड़ते हैं और देखते हैं हमने अपनी लाइफ में इस चीज को कैसे, आप सब ने इस चीज को कभी ना कभी जिया होगा। तो जैसे हम सबका एक्सपीरियंस, अगर हम बाहर जाते हैं, सड़क पे बहुत ट्रैफिक है, हाईवे पे जाते हैं, ट्रैफिक आ रहा है जा रहा है, तो क्या हमें अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है, थकावट होने लग जाती है और मन पूरा, मन शरीर प्राण सब कुछ हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमारे अंदर बेसिकली जो हम जिस वेव से बने हैं, जिन स्पंदन से बने हैं, वो स्पंदनें और डिस्टर्ब हो जाती है। और साइंस भी अब ऐसे दिखा रहा है कि ऐसी कुछ आवाजें होती हैं जो हमें डिस्टर्ब कर देती है। बट उसी तरह ऐसी कुछ आवाजें होती हैं जो हमें रिलैक्स कर देती हैं, जो हमें योग की स्थिति, यानी जिसमें हम सब के साथ में एकदम मिल चुके होते हैं, उस स्थिति में ले जाती है। ये भी आप सब ने एक्सपीरियंस जरूर अनुभव किया होगा। मान लीजिए आप समुद्र के किनारे जाते हैं और वहां पे जो समुद्र की लहर है, उनको जस्ट उनकी आवाज सुन रहे हैं कि कैसे वो आ रही है, जा रही है। या आप किसी गार्डन जाते हैं, जंगल जाते हैं, वहां पे सुनते हैं पशु मतलब अपने बर्ड्स को, पक्षियों को। तो उनकी आवाज जब होती है तो हम अपने आप रिलैक्स कर जाते हैं। यहाँ तक कि हवा भी जब अच्छे से चल रही होती है तो उसकी हवा भी हमें रिलैक्स कर देती है। तो हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कि कुछ आवाजें हमें एकदम डिस्टर्ब कर देती हैं और कुछ हमें एकदम रिलैक्स कर देती हैं। और यही चीज योगियों ने समझी हजारों साल पहले। और जब मैं योगी बोल रही हूँ तो मैं केवल एक किसी जगह, एक किसी रीजन और रिलीजन की बात नहीं कर रही। मैं बोल रही हूँ कि हम पूरे विश्व में जो भी अलग अलग योगी हैं, उन सबको साउंड के बारे में एक गहरी समझ रही है। और 4 आवाजें हैं खासकर से जो हमें योग की स्थिति में लाती हैं। और ये 4 आवाजें हैं आ, उ, म जैसे मुंबई में और न, नल वाला तो ये 4 आवाजें जो हैं ये बहुत बहुत जरूरी हैं। और अगर हम देखें इन 4 आवाजों के बीच में सारी और आवाजें जो हैं इन सब के अंदर से ही निकल जाती हैं। तो जैसे अगर मैं मुंह खोलती हूँ तो आ, उ और म, ये 3 आवाजें यहीं पे आ गई। न यानी नल वाली आवाज मैं आपको दिखा नहीं पा रही,
बट उसमें भी जैसे हम म आवाज निकालते हैं, न के अंदर हम अपनी जीभ को ऊपर कर लेते हैं, सो दैट वो ऊपर पैलेट को, हमारे इसको तलवे को बेसिकली जीभ के ऊपर, यहाँ के हिस्से को, मुंह के हिस्से को लगे। तो ये हुई हमारी 4 आवाजें। ये सब हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों पर एक्ट करती हैं, इनका एक्शन अलग अलग हिस्सों पे होता है। आ की आवाज हमारे पेट के और उससे नीचे शरीर के निचले भाग पर काम करती है, उसको योग की स्थिति में ले आती है। हमारे शरीर, मन, प्राण, ऊर्जा, बॉडी, एनर्जी, माइंड, इमोशन, उस सब को योग में ले आती है। नीचे, पेट से नीचे आ। ऊ की जो आवाज है वो आपका पेट, आपकी छाती, आपकी पीठ, आपके हाथ, इस पूरे एरिया पर एक्ट करती है। तो अगली बार आप ओ बोलेंगे तो ध्यान कीजिएगा कि कहाँ पे आपकी वाइब्रेशन, स्पंदन, अनुकंपन कहाँ होती है। म, एम फॉर मुंबई, की आवाज जो है भवरे की जैसे रहती है, वो हमारे गले और सिर पे एक्ट करती है, उसको योग में ले आती है, रिलैक्स कर देती है एकदम। और फाइनली न, नेट वाली जो आवाज है वो हमारे यहाँ से ऊपर जो चक्र है और जो हमारा एनर्जी कनेक्शन है उसको ओपन अप करती है। तो ये अलग अलग साउंड्स हैं, और हम अलग अलग रिलीजन में, अलग अलग रिलीजन्स में अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि इन 4 आवाजों का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया है। तो अगर हम ओम को देखें जो आ, उ और म से बना है, तो उसके अंदर वो किस में है? हिंदुइज्म में है, सिखिज्म में है, बुद्ध धर्म और जैन धर्म। ये चारों धर्म आ, उ और म इन आवाजों का इस्तेमाल करते हैं। इस्लाम में अगर हम देखें, आमीन, आ, म और न, इसका इस्तेमाल है। क्रिश्चियनिटी में आमेन, आ, म और न, इनका इस्तेमाल है। तो अलग अलग जगह इनका इस्तेमाल कई सालों से होता जा रहा है। आप इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप इसको अपने हेल्थ को रिलैक्स करने के लिए, और हम बाद में देखेंगे कि रिलैक्सेशन क्यों जरूरी है। आप रियली सारी किसी भी बीमारी को अगर जड़ से निकालना है तो उसके लिए आवाज, ये चांटिंग, ये साउंड आपको बहुत बहुत मदद करेगी। तो जैसे मासिक धर्म के दौरान जब कई बार लेडीज को बहुत दर्द होती है पेट में, तो हम पीठ पे अपने आराम से लेट सकते हैं, अपने पैरों को ऐसा फोल्ड कर सकते हैं, उनको घुटनों से मोड़ के, और आ की आवाज निकल सकते हैं, तो जिससे हमारे पेट और उसके नीचे जो दर्द का जो एरिया है वो रिलैक्स हो जाएगा। अगर हमें रात को नींद नहीं आती तो हम मुंबई हमिंग वाली आवाज ऐसे कुछ बार निकालेंगे, तो हम देखेंगे हमें धीरे धीरे अपने आप नींद आ जाएगी। अगर हमसे ध्यान नहीं होता, हमें ध्यान करना लेकिन मन इधर उधर विचलित रहता है, तब भी हम की आवाज निकालेंगे, तो हम नोट करेंगे 1-2 मिनट, मुश्किल से 1-2 मिनट के अंदर हम अपने आप शांत हो जाएंगे। हमारा जो सिर है, यहाँ पे जो थॉट्स हैं वो अपने आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो आई थिंक मेरा ऐसा रिक्वेस्ट रहेगी सबसे कि आप अलग अलग इन साउंड्स को ट्राई करें, देखें कि इसका क्या महत्व है, आपको क्या एक्सपीरियंस होता है, और अपने स्वास्थ्य पे पाने के लिए आप अगर अच्छे से एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अवश्य पाएंगे कि इसका बहुत बहुत गहरा रिजल्ट आपके स्वास्थ्य के लिए होता है।